नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, प्रगति क्लासेस शिवपुरी MP यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और पूरे देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। तो आज का जो वीडियो है गुरु पूर्णिमा के ऊपर है। चूँकि भारत के और विश्व के सभी महान वैज्ञानिक हों या आम आदमी हो या कोई भी राजनेता हो, सभी को हर क्षेत्र में गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु की महत्ता इतनी होती है कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। व्यक्ति का जन्म एक जानवर के समान पैदा होता है और जानवर से फिर बुद्धिजीवी इंसान बनाने का काम गुरु के द्वारा किया जाता है। गुरु इस पृथ्वी पर कायनात की सर्वश्रेष्ठ कृति कही जा सकती है, जो कि मानव को श्रेष्ठ बना देता है। हाँ, इसके लिए मानव के लिए वह तरह तरह के कष्ट और परीक्षाएं समय समय पर लेता और देता रहता है, जो कि जो भी विद्यार्थी उसको सहन कर लेता है तो वह श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाता है। चाहे प्राचीन काल से बुद्ध हों, महात्मा बुद्ध, उनको भी गुरु की जरूरत हुई, या फिर आधुनिक भारत में महात्मा गांधी हो। महात्मा बुद्ध के जो गुरु थे अलार कलाम, और महात्मा बुद्ध के जो गुरु अलार कलाम और महात्मा गांधी के जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो सभी को गुरुओं की जरूरत होती है। एकलव्य को भी गुरु की जरूरत हुई, हालांकि प्रत्यक्ष रूप से उन्हें गुरु को प्राप्त नहीं हो पाए और अप्रत्यक्ष रूप से वो उनकी मूर्ति बना करके जंगल में अपना अभ्यास करते रहे। तो एकलव्य तो एक अच्छे शिष्य बन गए, लेकिन जब किसी कारणवश द्रोणाचार्य ने उनका अंगूठा मांगा तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि द्रोणाचार्य जो है उन्हें भी मतलब उनको अपना शिष्य बनाना चाहिए, है ना। जिस प्रकार से जो एकलव्य ने उनको अपना गुरु बनाया था। तो कहने का मतलब ये है, आज इस पावन अवसर पर मैं आप सबके समक्ष हूँ और मैं भी आप लोगों की तरह जो एक आम व्यक्ति हूँ और आप सभी जो गुरु हैं और मैं भी शिक्षा देने का कार्य करता हूँ। तो शुरुआत से ही मैं अपने गुरुओं को बड़ा सम्मान देता हूँ और आप लोग भी देते होंगे। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में ऐसा हुआ है, कहीं ना कहीं बच्चों या शिक्षार्थी या विद्यार्थी के मूल्यों में कमी आई है और ये कमी गुरु भी दूर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सामाजिक व्यवस्था के तहत जब उनका सामाजिकरण होता है तो शुरू से ही परिवार जो प्रथम पाठशाला कहलाती है, फिर समाज जो द्वितीय पाठशाला कहलाती है और समाज के साथ साथ फिर वो विद्यालय में प्रवेश करता है तो गुरु के संदर्भ में वो आ जाता है। तो जो प्राथमिक पाठशाला है वो पहले संयुक्त हुआ करती थी, परिवार पहले संयुक्त हुआ करता था। आज किसी कारणवश, चाहे वो अपना जीवन यापन से संबंधित हो, रोजमर्रा के से संबंधित हो, और चाहे वो स्वार्थ से संबंधित हो, किसी कारणवश संयुक्त परिवार एकल परिवार में बदल चुका है और एकल परिवार में फिर बच्चों का जो सामाजिकरण है वह सही नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, समाज पहले जैसा एकजुट नहीं हो पा रहा है। जो पहले समाज बच्चों को योगदान दिया करता था वो आज उनको नहीं मिल पा रहा है। बस इसका नतीजा ये हो रहा है कि वो पाठशाला में जब गुरु के संपर्क में आते हैं तो वो जो शुरुआत से नहीं सीखे हैं और वो उनकी कमी हो जाती है और वह गुरुओं को इतना महत्व नहीं दे पाते हैं। हाँ, आजकल आधुनिकता के चलते शिक्षार्थी यानी कि विद्यार्थियों के जीवन यापन में बहुत बदलाव आए हैं। उन्होंने गुरुओं को एक तरह से नकार दिया है और एक लाइब्रेरी जैसी परंपरा चल गई है, जो कि बच्चों को एकांत तो दे सकती है, लेकिन लाइब्रेरी उनको मार्गदर्शन नहीं कर सकती, लाइब्रेरी उनका भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। और इसका नतीजा ये हो रहा है कि वो एकांत पाकर गलत गतिविधियों में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और ऐसे बच्चे जो देश का भविष्य हैं वो भविष्य अंधकार में होता जा रहा है। तो मैं ऐसे विद्यार्थियों से ये अपील जरूर करूँगा कि अपने, यदि आपको गुरु सही मिल रहे हैं तो उनके संपर्क में रहिएगा। और जो एकांत है, एकांत में कभी किसी का भविष्य निर्माण नहीं होता है। एकांत एक स्वार्थ का भी प्रतीक है और जिस विद्यार्थी ने
गुरु के संपर्क में पूरा अपना कोर्स कर लिया है, उनको ये लाइब्रेरी ज़्यादा अनुकूल है। वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं क्योंकि उनने एक बार कोर्स कर लिया है। क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या छोड़ें, ये सब उनका कोर्स हो चुका है। लेकिन जो नए विद्यार्थी हैं जो इस फील्ड में जा रहे हैं, वो एकदम अपना भविष्य अंधकार में कर रहे हैं। तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं भी आप लोगों जैसा मान लीजिए एक आम नागरिक, और मेरे भी बचपन से जो गुरु हैं, मैं अपने गुरु के बारे में बताता हूँ। जब मैं 5th क्लास तक पढ़ा तो श्री राम कुमार शर्मा जी मेरे गुरु रहे हैं, जो अभी वर्तमान में नहीं हैं। लेकिन एक विद्यार्थी के जीवन में कभी गुरु का अंत नहीं होता है। जो उससे सीखा होता है वो हमेशा ही उसके संपर्क में रहते हैं। तो आज का दिन खास नहीं, खास तो है, लेकिन मान लीजिए ये नहीं कह सकते कि गुरुओं को याद करने का दिन है, क्योंकि गुरु तो हर पल हर क्षण विद्यार्थी के रगों में रहते हैं। तो आज का दिन सेलिब्रेट का हो सकता है, लेकिन गुरुओं को तो हमेशा विद्यार्थी याद करता रहता है, क्योंकि उनका भविष्य उन्होंने बनाया है। तो श्री राम कुमार शर्मा जी, श्री बलराम शर्मा जी, ये मेरे प्राथमिक गुरु रहे हैं। तो इनके चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। फिर मैं आगे बढ़ा तो बॉयज स्कूल में आया तो अमर सर मेरे फेवरेट, और विनय शुक्ला जी मेरे गुरु रहे हैं। इसके आगे फिर मैं शिवपुरी गया कॉलेज पढ़ने के लिए। तो वहाँ पर मिस नाज खान, जो मुझे एमएससी में मान लीजिए केमिस्ट्री पढ़ाया करती थी, वो मेरे आदर्श गुरु रहे हैं, मिस नाज खान। और शिवपुरी में जब मैं पढ़ता था तो वहाँ पर एक मेरी गुरु थी, इंग्लिश मुझे पढ़ाती थी, आज भी मुझे याद है। उनके बराबर मैं किसी को इंग्लिश में मान नहीं सकता हूँ कि मान लीजिए उनका नाम है मिस शबाना खान। तो जहाँ आजकल जब मैं पेपर में पढ़ता हूँ कि मुस्लिम संप्रदाय को बहुत कोसा जाता है कि मान लीजिए ये मान लीजिए ठीक नहीं होते हैं, तो ऐसा नहीं है। हर समाज में गलत लोग भी हैं, हर समाज में अच्छे लोग भी हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा बेकार लगता है, ठीक है। तो कलाम साहब भी मुस्लिम थे, और बिस्मिल्लाह खान भी मुस्लिम थे, तो अशफाकुल्लाह खान भी मुस्लिम थे। तो ऐसा नहीं है, मुस्लिम वर्ग में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। कभी पैगंबर ने नहीं कहा कि राम मंदिर तोड़ दीजिए, और कभी राम ने नहीं कहा कि मस्जिद गिरा दीजिए, लेकिन इनके फॉलोअर्स हमेशा ही लड़ते रहते हैं और मंदिर मस्जिद पर विवाद करते रहते हैं। तो ये राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक लोगों के इशारे पर ये लोग काम करते हैं, और इनका ये लोग मान लीजिए देश को आगे बढ़ाने के लिए मान लीजिए खतरनाक हैं। और मैं तो ये कहूँगा शिक्षा का प्रसार इतना होना चाहिए कि लोग अपने अपने मजहब को नहीं बल्कि सभी धर्म के लोगों को आपस में मिलकर के एक बढ़ने की राह दें। तो मैं कह रहा था मिस शबाना खान जो मुझे इंग्लिश पढ़ाती थी, तो ग्रेजुएशन तक बहुत अच्छी इंग्लिश हो गई थी, और मैडम बड़े प्यार से हमें पढ़ाती थी, हर एक चीज़ उनने बारीकियों से हमें सिखाया। और हालांकि मैं कई बार शिवपुरी गया लेकिन उनसे मिल नहीं पाया क्योंकि समय का अभाव रहा है, लेकिन कभी मिलेंगे। याद बहुत आती है गुरुओं की। और फिर मैं शिवपुरी में जब पीजी कर रहा था और ग्रेजुएशन टाइम पर एक हमारे महान गुरु थे प्रोफेसर चंद्रपाल सिंह सिकरवार सर। तो मैं क्या मान लीजिए पूरा मध्य प्रदेश उनको जानता होगा, क्योंकि वो एक बार वो हुआ था सन 2000 में कि अमेरिका के एक कंपनी ने उनको युग पुरुष घोषित किया था। अमेरिका की एक कंपनी ने उन्हें युग पुरुष घोषित किया था प्रोफेसर चंद्रपाल सिंह सिकरवार सर को। तो हम उनसे क्लास पढ़ते थे सामान्य अध्ययन की ग्रेजुएशन के टाइम पर, सन 2003-4 की ये बात है शिवपुरी में। तो निःशुल्क पढ़ाते थे कॉलेज बंद होने के बाद। उनका सामान्य अध्ययन थोड़ा अलग ही टाइप का रहता था। कम से कम 600 बच्चे पढ़ते थे, जमीन पर बैठ करके, बड़ी बड़ी घास उगा करती थी। और सर का बहुत अच्छा पढ़ाने का तरीका, हालांकि वो अभी है नहीं इस पृथ्वी पर, लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि गुरु का कभी अंत नहीं होता। छात्रों की रगों में वो रहते हैं क्योंकि छात्रों का निर्माण वो कर चुके होते हैं। उनकी एक कविता मुश्किलें मैं सुनाऊंगा कभी। मुश्किलें उनकी कविता है, बहुत मान लीजिए काफ़ी लोगों को उन्होंने प्रेरित किया है कविता के माध्यम से। कविता लिखते थे वो। और इस तरह से फिर मैं जब इंदौर गया तो हमारे गुरु हमको मिले MPPSC जब मैं कर रहा था, अनिल शर्मा सर। तो अनिल शर्मा सर भी काफ़ी अच्छे हमको सामान्य अध्ययन पढ़ाते थे, और उनके हम पास में रह करके
और सामान्य अध्ययन मध्य प्रदेश पढ़ते थे और सामान्य अध्ययन की अन्य तैयारी करते थे। और जब मैं दिल्ली गया 2009 में, तो उस समय हमको गुरु मिले प्रोफेसर एस पांडे सर और श्री अतुल लोहिया सर, जहाँ पर मैं IAS करता था। तो आज बड़ा हमेशा ही याद तो हमेशा ही आता है, लेकिन मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि गुरुओं की महत्ता कभी कम नहीं होती। और आज हमें वो जिस तरह निर्माण कर गए हैं, तो उनका तो आजीवन हम ऋणी रहेंगे। और वो भले ही हमारे पास अभी ना हो, लेकिन हमेशा ही उनको याद किया जाएगा। और आप लोगों के लिए इस पावन अवसर पर मैं यही कहूँगा कि मान लीजिए गुरु का कभी कोई मान लीजिए कर्ज नहीं चुका सकता। और जब भी गुरु मिलें या ना मिलें, उनको स्मरण करते रहिए। स्मरण करने मात्र से आपका जीवन सफल हो जाएगा। और वर्तमान में अजीब सा मान लीजिए माहौल बन गया है, व्यक्ति गुरुओं के संपर्क में आने से डरता है। अपना गुरु का बस यहीं तक योगदान नहीं रहता है कि बस कोर्स से संबंधित अपना पढ़ लीजिएगा, ऐसा नहीं है। गुरु हर क्षेत्र में, गुरु मित्र भी होता है, शिक्षक भी होता है गुरु। आप अपनी पर्सनल समस्याएं भी पूछ सकते हैं, क्योंकि उनने तो अपना जीवन निकाल दिया समस्याओं के साथ। तो ऐसा नहीं है, गुरुओं के हमेशा पास में रहो। एक शब्द चलता है अंतेवासी। अंतेवासी उसे कहते हैं कि जो गुरु के पास रहकर शिक्षा ग्रहण करता है। तो प्राचीन समय में एक प्रथा चलती थी, आश्रम व्यवस्था। उसमें मान लीजिए सबसे पहली अवस्था यही थी कि गुरु के संपर्क में रह करके विद्या अध्ययन करना। वो 0 से 25 वर्ष हुआ करती थी। तो मैं तो ये कहूँगा, जो लोग लाइब्रेरी को चुनते हैं वो अपना दुर्भाग्य चुनते हैं, अगर वो पहले कोर्स नहीं कर रहे होते हैं। कोर्स करने के बाद आप लाइब्रेरी चुनते हैं, तो वहाँ मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई, पढ़ने रिवीजन करने के लिए एकांत जगह आपने चुनी है। तो जो व्यक्ति गुमराह होते हैं वो गुमराह ना हों, अपने अपने गुरुओं का सम्मान करें और दूसरों के गुरुओं का भी सम्मान करें। क्योंकि भले ही उन्होंने आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन गुरु तो गुरु होता है। एक कहा भी गया है कि गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काले कोट। ठीक है ना। तो गुरु कुमार शिष्य कुंभ है। तो गुरु जो है ना कुम्हार है, जो मटके के समान, जो कुम्हार जिस तरह से मटके पर अंदर हाथ डाल करके और बाहर चोट लगाता है और वो घड़े का निर्माण कर देता है। ठीक है। इसी प्रकार जो शिक्षक होता है वह भी अच्छा मार्गदर्शन देकर बच्चों का भविष्य बना देता है। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काले कोट, और अंदर हाथ डाल के और बाहर मारे चोट। ठीक है ना। दूसरा ये कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागे पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। यानी कि अगर गुरु नहीं होता तो कोई भी व्यक्ति भगवान को भी नहीं पहचान सकता, ये कौन से भगवान है, ये कौन से भगवान है। तो इसलिए हमें गुरु का इसलिए भी सम्मान करना चाहिए कि वो भगवान से बड़े हैं, इसलिए गुरु को गुरुदेव कहा जाता है। ठीक है। तो आज जो पावन दिन है, तो मेरे मन में बड़ी उत्सुकता थी कि मैं जरूर ये संदेश दूंगा भारत के नागरिकों, मध्य प्रदेश के नागरिकों को, कि मान लीजिए अपने गुरु का हमेशा सम्मान करें, गुरु को कभी अपने मतलब हमेशा स्मरण करते रहें, और उन्हें इग्नोर करना यानी कि अपने आप को अंधकार की ओर ले जाना है ना। सभी को गुरु पूर्णिमा पर सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं।